हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और गाइस, 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर एडमिट थी हॉस्पिटल में। उनका ऑपरेशन हुआ है और अब वो घर आ चुकी है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सारा दिन हो गया, दर्द नहीं जा रहा है। अब मैं बहुत सारा तेल सर में डाल के मालिश करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो गाइस, जितनी भी क्ले है ना, ये क्ले पॉट है, स्लेट आइटम है, नकुमट है, खाड़ी है, जितनी भी क्ले है, सारी क्ले खून चूसती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, आपके हड्डियों में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, हड्डियां वीक हो जाएंगी क्योंकि शरीर में ब्लड नहीं है, कैल्शियम की कमी हो रही है। और आज एक नई बात बताने वाली हूँ, और ये हो भी रहा है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हो रहा है और ये होता रहेगा अगर आप लोग मिट्टी खाना नहीं छोड़ोगे तो सब चोरी चोरी चुपके चुपके मिट्टी खाना सीख गई हैं क्रंचर्स की वीडियो से। और आजकल ऑनलाइन क्ले मंगा रही हैं, सबके पास मोबाइल है, पैसे हैं, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप गलत काम बहुत जल्दी क्यों सीख जाते हो। पूरी दुनिया मिट्टी नहीं खाती, आप लोग क्रंचर्स को माइंड में सेट करके इनसे मिट्टी खाना सीख रहे हो। ये आप लोगों को बर्बाद कर रही हैं और आप लोग बर्बाद हो रहे हो। आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपका शरीर बर्बाद हो रहा है। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उम्र से पहले आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी जी के मरो, मिट्टी पत्थर खा के मत मरो। ठीक है, और मिट्टी खाने से, मैं बार बार बोलती हूँ कि मिट्टी खाने से पोटी टाइट हो जाएगी और इसी पे मैं बात करूँगी। तो मेरे पास मैसेज भी आया है, मैं उनके लिए टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और मिट्टी खाने से सबकी पोटी टाइट हो जाती है। ठीक है, और मिट्टी पेट में जमती है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। तो जो भी मिट्टी खाती हैं, मैं उनको अलर्ट कर रही हूँ कि आप जो भी क्ले खा रहे हो, चाहे स्लेट पेंसिल हो या कोई भी क्ले हो, वो पेट में जम जाती है। मिट्टी 75% आपके टमी में ही रह जाती है और 25% क्ले मोशन के थ्रू बाहर आती है। तो 75% जो क्ले है, उससे ही आप लोगों को बीमारियां पैदा हो रही हैं शरीर में। उसी 75% क्ले से ही पेट में कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है मिट्टी से, पोटी हार्ड होती है। ठीक है, मिट्टी खाने से बहुत टाइट पोटी आती है और पोटी का कलर ब्लैक कलर का आता है, जैसे डोगी पोटी करते हैं जो भी मिट्टी खाती हैं। तो ये सही बात नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। ठीक है, और पोटी टाइट होती है तो आप लोग जोर लगाते हो, दर्द होता है, नीचे पेन होता है। थोड़ी सी पोटी निकलने के बाद आपको थोड़ा चैन आएगा, लगेगा कि और ना निकले, नहीं तो फिर दर्द होगा। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक रिंग होती है। ठीक है, एक रिंग होती है और वो रिंग धीरे धीरे फट जाती है क्योंकि मिट्टी हार्ड निकलेगी। आप ताकत लगाओगे तो वहाँ पे एक रिंग फट जाएगी, आप लोगों को बाद में पता चलेगा, उस टाइम नहीं पता लगेगा। उस टाइम हल्का हल्का जो पेन होता है ना, आप सोचते हो कि मिट्टी बाहर आ रही है, वो पेन हो रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जो भी मिट्टी खा रही है, थोड़े टाइम बाद उनको ऐसे महसूस होगा कि एक मांस का छोटा सा गुद्दा यानी पीस टाइप का बाहर लटका हुआ है। धीरे 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 डोट से थोड़ा थोड़ा बड़ा होके वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगा और आपको बवासीर की प्रॉब्लम होगी। और धीरे धीरे वो मांस का टुकड़ा बड़ा होते होते नीचे लटकना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बीमारी है और ये सबके साथ होगा। जो भी मिट्टी खा रही हैं, आज नहीं तो कल होगा। देखो, मिट्टी खाने से, मैं बार बार बोलती हूँ ना, मिट्टी खून चूसती है, मिट्टी शरीर में खून की कमी करती है, मिट्टी हमारे शरीर में से ब्लड पूरा सोख लेती है। एक बार नहीं, 1000 बार बोलती हूँ और मेरा ये डायलॉग सुन सुन के आप लोगों के भी कान पक गए होंगे, लेकिन क्या करूँ डियर, ये रियलिटी है। ऐसे ही मैं बार बार बोलती हूँ कि मिट्टी खाने से पोटी टाइट होगी, पोटी टाइट होगी। किसी किसी को मजाक भी लगता है, किसी किसी को मैं पागल भी लगती हूँ, किसी किसी को लगता है यार क्या यार यही यही बातें बोलती रहती है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात है ये। इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लो। जो भी मिट्टी खा रही हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है, तो होगा, 100% होगा।
आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और मेरी वीडियो दिखाओ। ठीक है? और मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर के सामने बैठ के आप लोगों के लिए एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मूड मेरा अपसेट था। मेरी सिस्टर को देख-देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और हॉस्पिटल में जा-जा के वैसे भी मूड ख़राब हो जाता है। अच्छी-भली लेडीज़ भी बीमार हो जाती हैं। और देखो, जो भी आप लोगों का ये खाना-पीना, सोना-जागना, जो भी हमारा जो गलत हैबिट है ना, इन्हीं की वजह से हमें शरीर में बीमारियां लग जाती है। किसी को शुगर हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, इन्हीं से धीरे धीरे बड़ी बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। मेरी सिस्टर को शुगर था और शुगर से किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो गया। एक भैया वहाँ एडमिट थे, मैंने पूछा आपको क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि शुगर थी, तो शुगर से मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे वॉमिटिंग आ रही है। लेकिन डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराया तो पता लगा शुगर की वजह से उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन धीरे-धीरे बढ़ गया, तो ऑपरेशन हुआ उनका। ठीक है? मेरी सिस्टर के शुगर थी बड़ी दीदी के, तो उनके हाथ में प्रॉब्लम हो रही थी, वो अप डाउन नहीं कर पा रही थी, कोम्ब नहीं कर पा रही थी, चुन्नी को सर पे नहीं रख पा रही थी। तो काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाया, तो किसी ने बोला आपकी हड्डी बढ़ गई है, किसी ने बोला कि आप एक्सरसाइज़ करो, किसी ने बोला मालिश कराओ, किसी ने क्या-क्या बोला। और नस जो होती है हमारे शरीर में, उसके डॉक्टर को दिखाओ, वो भी दिखाया। मेरी दीदी ने 1 साल तक मेडिसिन खाई, लेकिन लास्ट में एक डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन होगा और यहाँ पे एक जैसे गोंद होती है ना, ऐसे चिपक जाती है, ऐसे कुछ होता है, तो उसकी वजह से आपका हाथ जाम हो गया, आप उठा नहीं पा रहे हो। तो लास्ट में उनको ऑपरेशन कराना पड़ा और इतना सारा जो गोंद टाइप का होता है ना, वो उनके यहाँ पे सारा चिपक गया इतनी बुरी तरह से और ये हाथ को जकड़ लिया और वो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। हल्का सा हाथ टच हो जाता था या ऊपर नीचे हो जाता था तो उसको इतना पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो डॉक्टर ने बोला और मेरी सिस्टर ने ऑपरेशन कराया और जिस दिन ऑपरेशन हो गया उसके अगले दिन डॉक्टर ने सर से ऊपर तक करके दिखाया। ये देखो अब आपका हाथ ऊपर तक जा रहा है। बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं जा रहा था। तो मैं वीडियो दिखाऊँगी, आप लोग एक बार ज़रूर देखना। तो बस कुछ नहीं पता, ये बीपी की प्रॉब्लम हो गई, ये शुगर की प्रॉब्लम हो गई, थायराइड हो गया, ये सब प्रॉब्लम है ना हमारे सही से खाना-पीना, हमारा सोना-जागना, एक्सरसाइज़ नहीं करना, बाहर नहीं घूमना, तो टेंशन लेना, ये सब चीज़ें जो है ना गलत हमारी जो हैबिट होती है, वो कहीं न कहीं जाके एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और उस बीमारी से हज़ार बीमारियाँ पैदा होती हैं। और आप लोग तो अपने टमी में मिट्टी डाल रहे हो। वो तो मिट्टी पत्थर नहीं खाती थी, वो तो फ्रूट्स खाती थी, ग्रीन वेजिटेबल खाती थी, ध्यान रखती थी, फिर भी शुगर हो गया और शुगर से देखो क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है। हो रही है ना? घबराहट हो रही थी, मेरी सिस्टर को रो रही थी, जब बोला कि कल आपका ऑपरेशन है और उसको मेडिसिन और इंजेक्शन लगाना 1 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया। तो कितनी घबराहट होती है जब आप हॉस्पिटल जाओगे, पेशेंट को देखो, मरीजों को देखो, हालत ख़राब होती है। जब वो ओटी रूम में गई थी, तो मेरे को भी इतनी घबराहट हो रही थी। चलो जो भी है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि भाई मिट्टी मत खाओ, इनका कुछ नहीं जाएगा। करंचस सारी बदमाश हैं, ये खुद तो मरेंगी, साथ में आप लोगों को भी लेके मर रही हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए खा रही थी। आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है मिट्टी खाने से। आप लोगों की जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, वो बर्बाद हो जाएगी। शरीर में जो ब्लड है, खाने-पीने से आप लोगों के वो बर्बाद हो रहा है। हड्डियों में कुछ टाइम बाद सबके पेन होगा, घुटने सबके दर्द करेंगे। अब आप बोलोगे कि दीदी एक एज होने के बाद तो घुटनों में वैसे भी दर्द हो जाता है, लेकिन आप लोगों को ये 40 से पहले ही ये सिम्पटम्स नज़र आएँगे जो कभी 50 के आस-पास नज़र आ जाते थे। ठीक है? आप लोग जवानी में ही बुढ़ापे का मज़ा लोगे अगर मिट्टी खाओगे तो, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, शरीर में ब्लड नहीं है, चेहरा आपका येलो पड़ता जाएगा। ठीक है? टीथ कमज़ोर होके बहुत जल्दी आप लोगों के टीथ खराब होंगे और टीथ आप लोगों के घिस जाएँगे और धीरे-धीरे मसूड़े जगह छोड़ देंगे और टीथ निकल के गिर जाएँगे। जवानी में ही बहुत जल्दी आप लोग बुढ़ापे का मजा लोगे। तो आज से ही इस मिट्टी को बाय-बाय कर दो और अपनी पोटी को टाइट होने से बचा लो। जिसकी भी पोटी टाइट हो रही है, तो ये ले आओ। ईसागोल है ये, भूसी भी बोलते हैं इसको, ईसागोल। ये बहुत अच्छी चीज़ है
और जो मिट्टी नहीं खाती उनको अगर ऐसे लगता है कि मेरे को कब्ज हो रही है तो आप भी खा सकते हो। नॉर्मल लेडीज़ भी खा सकती है अगर उसके टमी में कुछ प्रॉब्लम है, टाइट पोटी आ रही है, कब्ज़ हो रही है, ठीक है। 1 छोटी चम्मच लो, 1 ग्लास पानी में डाल दो और ढक के रख दो, उसको हिला के ढक के रख दो। सुबह उठो, उठने के बाद ये जो पानी है भूसी वाला उसको पी जाओ, ठीक है। अच्छे से घुमा के पी जाओ। छोटी चम्मच भिगोनी है तो ये फूल के ना थोड़ी सी गिलगिली सी रहेगी, तो आँख बंद करके पी जाना। ना ये मीठी है ना ये फीकी है। मिट्टी भी आप लोगों की ऐसी है ना, टेस्ट लेस है ना, ना ये मीठी है ना फीकी है ना खट्टी है। ऐसे ही ये भी ना मीठी है ना फीकी है ना खट्टी है। पी जाओ। तो आप 1 हफ्ता रोज पियो, ठीक है। उसके बाद देखना आपकी पोटी फर नीचे आ जाएगी, ठीक है। और पोटी का रंग काला मत होने दो, मिट्टी खाओगे तो काला आएगा। पोटी के रंग से भी पता लग जाता है आप लोगों को कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पोटी हार्ट भी तंग करती है, और जिसके लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो उसके लिए भी ये रामबाण है, वो भी पी सकती हैं अगर आप लोगों को लूज मोशन लग गए हो तो। गाइस रोज 1 चम्मच भिगो के आपको पीनी है। आपके टमी में जो मिट्टी चिपकी हुई है, जो मिट्टी आपने खाई हुई है, ठीक है, धीरे धीरे वो भी आपके टमी से निकल के मोशन के थ्रू बाहर हो जाएगी। पेट साफ होगा और धीरे धीरे सारी गंदगी आपकी साफ हो जाएगी। और आपको ग्रीन सब्जी खानी है, लौकी की सब्जी बना लो यार और चम्मच से खा लो। हाँ, हरी सब्जियां खाओ और फ्रूट्स खाओ। थोड़े दिन मिट्टी ना खा के हरी सब्जी, फ्रूट्स, ठीक है, नारियल पानी, और पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी ज़्यादा पियोगे तो पोटी धीरे धीरे सॉफ्ट होगी। ज़्यादा पानी पीना है और ये पीना है। उसके बाद फट से आपकी पोटी बाहर निकल जाएगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रिंग है वो भी सलामत रहेगा, नहीं तो इसका भी ऑपरेशन होगा, बार बार बोल रही हूँ। नहीं तो आपके पोटी के नीचे का एरिया, वहाँ का भी ऑपरेशन हो जाएगा आप लोगों का, बता रही हूँ। तो अपने शरीर को बचा लो। मिट्टी जहर का काम करती है, अगर आप लोग खाते हो तो। मिट्टी किसी को नहीं छोड़ेगी, मिट्टी की चपेट में सब आओगे अगर आप खाते हो। हमारे टमी की रिक्वायरमेंट मिट्टी नहीं है, अच्छी डाइट वाला भोजन है, खाना है, फ्रूट्स है, ठीक है। मिट्टी को बाय बाय कर दो, नहीं तो मिट्टी एक दिन आप लोगों को बाय बाय कर देगी, ठीक है गाइस। और मैं घर आ गई हूँ, अब रोज वीडियो बनाऊंगी। तो गुड नाइट, बाय बाय।